चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब, 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 निवेशक एकता, निवेशक एकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मालवानी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी समय से 15 तारीख का ऐलान हो रहा था कि 15 तारीख आ जाए और एक बड़ा दिन देखने को मिलेगा। तो वो दिन आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस दिन की जब पूरे देश की जो ठगी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो प्रताड़ित, जो पीड़ित है, आज वो एकजुट हो गए हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और ये एक कंपनी नहीं, काफी कंपनियां एक साथ मिली हुई है और एकजुट होकर ये आंदोलन कर रही है। आप देख सकते हैं कि सहारा व मिशन भुगतान भारत यात्रा व कई जो ठगी कंपनियां हैं उनके जिनसे जो पीड़ित है वो आज एक साथ होकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आइए देखते हैं और करते हैं इन्हीं निवेशक, इन्हीं पीड़ितों से बात की वो क्या बताना चाहते हैं आज के दिन से जुड़ी बातें और क्या वो उनको इस चीज से गुजर रहे हैं। इन सब से जुड़ी जानकारी के लिए चलते हैं आज इन लोग। जी सर, क्या बताना चाहेंगे आज के इस दिन से जुड़ी? आप कौन सी ठगी कंपनी से पीड़ित हैं? मैडम, ऐसे इस सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने पाटगम में कंपनी खोली क्रिएटिव गोल्डन क्राम से, और इसके लोगों से 15% के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से मैं दूंगा तुम्हारे को 2 साल 3 साल के लिए पैसे इकट्ठा किया। लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई तो मुकर गया, कहता मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। तो हम पुलिस स्टेशन गए, वो उन्होंने उसको बुलाया, लेकिन वो कहते हम दे लेने का कुछ नहीं कर सकते। फिर हम क्राइम ब्रांच गए, वो कहते कम से कम 30 करोड़ का मालूम लगा तो हम दखल देंगे। अब बताए हम जाए तो कहाँ जाएं, हमारी कहाँ सुनाई होगी। कितना पैसा बकाया है आपका? हमारे 30-40 लाख है। सुनने में ये भी आया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो ये कह रहा है अगर आपका 3 करोड़ का भुगतान होगा तो वो सुनवाई करेंगे, अगर उससे कम होगा तो वो नहीं भुगतान करेंगे। हाँ, ये सुना हमने भी सुना है, लेकिन ये तो कानून गलत है ना। ये तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ जरा। लेकिन जब मैच्योरिटी टाइम आता बंदा मुकर गया, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ जी, मैं जो करना कर लो। पुलिस ने स्टेशन बुलाया, वो भी पता नहीं कैसे वो। क्या क्या दस्तावेज है आपके पास अभी? ये देखिए, ये तो उसकी फोटो है, ये 1.5 लाख की FD की रसीद है, ये 50,000 की, ये 1,60,000 की, ये 16,250 की, ये 17,250 की, ये 1 लाख की। तो ऐसे ये FD की रसीदें हैं, और ये RD अकाउंट खोला था उसकी रसीदें हैं। ये 3,000 रुपये हर महीने। इतने पैसे हम तुम 8 लाख से ऊपर दे चुके। मेरा जी सर, आप बताइए आप कौन से संगठन से? मैं पल्स कंपनी का पीड़ित हूँ। KMJ और JKV कंपनी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, और पल्स कंपनी हमारी जो है 1983 से चल रही थी, और हमारा परिवार 1990-91 से जुड़ गया था। निरंतर विश्वास बनता गया। पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या नहीं किया, पर आज जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो निवेशक है उसकी क्या गलती थी। आपने इस भारत सरकार, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम भारत सरकार बोलेंगे, भाजपा और कांग्रेस सरकार नहीं बोलेंगे, जो वर्तमान में हो या पिछली सरकारें, अगर उन्होंने इस कंपनियों को, सारी कंपनियों को अगर लाइसेंस दिया था, उसके बाद में अगर बंद हो रहा है, तो कम से कम इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जैसे पीड़ित ग्राहकों का पैसा 1-1 रुपये इनको देना चाहिए। अभी सहारा और PACL, ये एक देश की इतनी बड़ी कंपनियां थी, और पुरानी कंपनियां थी। अन्य और भी कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं, क्योंकि मोदी जी बड़े गर्व से बोलते हैं मैंने 2 लाख 3 लाख कंपनियों को बंद किया, बहुत अच्छी बात है। पर हमारे जैसे ग्राहकों का पैसा भी दे देते तो हमें भी गर्व हो जाता। कितना पैसा बकाया है आपका सरकार? सर मेरा मैडम पर्सनल तो 6.5 लाख रुपए है, पर हमारे द्वारा जो कानपुर में हम लोगों ने व्यापार किया वो करोड़ों हैं। और जैसे पूरे भारत में आज पल्स कंपनी का 49,100 करोड़ है, और सहारा का भी ऐसे ही है, इससे कई गुना है। पर आज दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों मामले गए। इन दोनों मामलों के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि अभी 5-10 दिन पहले अखबार में एक ये निकला था, अमर उजाला पेपर का है,
ये देखिए, सेबी ने साफ मना कर दिया है कि हम इनकी प्रॉपर्टियां नहीं बेच पा रहे हैं। नाम भी दिया हुआ है, ये अमर उजाला पेपर की कटिंग है और ये शायद हमें लगता है 2 नवंबर की है जहाँ तक। तो कहीं ना कहीं हमारा ये दुर्भाग्य है ना। आज हम लोगों का हालत ये हो गया है कि ना तो हम घाट के रह गए हैं और ना धोबी के रह गए हैं, वो हम लोग कुत्ते बन गए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सेबी ने ये हाथ खड़े कर दिए कि हम इनकी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे हैं, तो कम से कम इन कंपनियों को पुनः भुगतान का आदेश दिया जाए सरकार अपनी निगरानी में, ताकि हम लोगों का भुगतान हो सके। आप सीधा सीधा किसे जिम्मेदार मानते हैं अपनी इस हालत का? देखिए, ये जिम्मेदार सर्वप्रथम हम ही हैं, क्योंकि लोभ हम लोगों को हुआ 2 पैसे ज़्यादा का, बात समझिएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों का ही दोष है कि आज हम देश में करोड़ों की संख्या में हैं और आए हम लोग सैकड़ों में, तो दोषी सर्वप्रथम हम हैं। उसके बाद में हम लोगों ने वोट जिसको दिया वो दोषी है, क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब उन्होंने कानून तो बना दिया, पर उस कानून को ज़मीन में नहीं लागू कर रहे। जो दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। अभी जब अखिलेश सिंह जी के पिताजी बीमार थे तो मैंने देखा राजनाथ सिंह जी के बगल में हमारे सुब्रत राय जी बैठे हुए थे। ये देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। वहीं पे प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं, शिवपाल यादव जी बैठे हुए हैं, अमर सिंह क्या नाम है उनका, जनसत्ता पार्टी के नेता हैं, वो बैठे हुए हैं। और सारे लोगों को मालूम है कि इनके ऊपर कितने करोड़ों का कर्जा है। उसके बाद भी सरकार विपक्ष दोनों लोगों के साथ में बैठे हैं। तो हम ही लोगों का दुर्भाग्य है, नसीब है कि आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कब तक खाएंगे? मदन लाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने ये हमारे जैसे मुर्दों को इन्होंने जगाने का काम किया है। और भगवान इनको लंबी आयु दे, ताकि हम सब लोगों का भुगतान हो सके। अंकल जी, आपकी क्या समस्या? आप कौन से संगठन से हैं? जी, संगठन से क्या है सर, जमा पीड़ित से हैं हम। और मैडम जो है, हम BMK नाम की एक रीगल कंपनी थी, स्टेट कंपनी, उससे काम करते थे। और गाडसन नाम की कंपनी थी और पल्स में पहले काम कर चुके थे। बाद में एक अनंत निधि करके आई सोसाइटी, मैडम उसमें हमने काम करना शुरू किया। तो उसमें जो है हमारी कम से कम जो है 1 करोड़ की लाइबिलिटी बनी, घर से लेकर के मतलब लोगों का जमा करवाया। अब जो है मैडम यहाँ तक हो गया है कि मतलब हम घर से बाहर निकलना हमारा दुर्लभ हो गया है। जिधर जाते हैं बस लोग कहा भैया कब पैसा मिलेगा, तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे, मतलब तमाम यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। तो मैडम ऐसी स्थिति में हमें जो है क्या नाम के सरकार से यही उम्मीद बनती है कि बैट्स एक्ट जो लागू किया गया, इसे जो है लागू करके सबका भुगतान कराया जाए। बस मैडम यही हमारा। आपका कितना पैसा है? जी 1 करोड़ के लगभग है। 1 करोड़ के लगभग। अभी तक क्या प्रशासन ने कोई आपकी मदद की? जी कोई प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। हमारी भी समस्या है मैडम। हम लोगों को कंपनी ने सक्सेस व्यू मल्टी सर्विसेज लिमिटेड ने बहलावा फुसलावा दे करके हम लोगों को एजेंट बना करके पैसे जमा करवाई। और बाद में जब भुगतान का हुआ, जब मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मोतिहारी ज़िले से रक्सौल मंडल से, तो हम लोगों को जब पेमेंट का जब भुगतान करने का समय आया तो कंपनी ने यहाँ से गोड़ झाड़ दी। और हम लोगों ने वहाँ कलकत्ता की कंपनी कलकत्ता तक पहुँचे तो उन्होंने हम लोगों से बाउंड जमा करवाया कि पैसे भुगतान करेंगे, और बाउंड भी जमा करवा लिया और भुगतान भी नहीं किया। और हम लोग के पास एक कुछ पैसे का वो दिया था, क्या बोलते हैं, चेक दी हुई थी। चेक पे हम लोगों ने केस किया, केस किए हुए भी 4-5 साल हो गया, अभी तक केस का भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम मेरे ज़िले से लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया है और मेरे टीम से लगभग 65 लाख रुपया है, मेरे पर्सनल टीम से। तो हम यही चाहेंगे कि मेरी सरकार जो अभी फ़िलहाल जो है वही तो हम लोगों की मालिक है। अगर लाइसेंस देने की क्षमता रखती है तो पेमेंट करवाने की भी क्षमता रखें। हम गरीबों का कल्याण हो। हमारे साथ कितने कैसे गरीब जो एक वक्त के लिए रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, पैसे जमा करवाए। अगर उसका भुगतान नहीं हो रहा है तो बताइए क्या परिस्थिति हो रही होगी उस व्यक्ति का। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि मेरा भुगतान सही समय पे जल्द से जल्द जितना जल्द हो कर सकें। मेरा नाम नवल किशोर प्रसाद, मैं रक्सौल मंडल से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। जी सर, आप बताइए, आप कौन से संगठन से? मैं एक भारतीय दलित शोषित समाज संगठन से हूँ और आज़ाद समाज पार्टी में कार्य करता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी समझ है, मेरा विचार है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ, बेरोजगारी आंदोलन हुआ,
हमारी कंपनियों में फंसे पैसों से संबंधित आंदोलन हुआ, इन सबको ख़त्म कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही सिस्टम है मेरे हिसाब से, कि जो मुकेश अंबानी और मोदी जी के बीच में जो समझौता हुआ है डिजिटल के माध्यम से जीतते हैं और डिजिटल पर ही डिपेंड कर रहे हैं। मैं मोदी जी से ये जानकारी जानना चाहता हूँ कि जो अनपढ़, अशिक्षित किसान, बेरोजगार और मजदूर लोग हैं, क्या वो डिजिटल के बारे में कुछ जानते हैं? मेरा अनुमान है कि 50% डिजिटल होना चाहिए, 50% जो सिस्टम है जो चल रहा था वो होना चाहिए। तो इसलिए आज के देश के अंदर लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है, ईवीएम का षड्यंत्र है। 1% की गड़बड़ी से भी ये सालों साल जीतेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो देश का पैसा है, मेन मुद्दे दो हैं। हमारा देश का पैसा 4 लोगों के पास है। नंबर 1, 40% पैसा उद्योगपतियों के पास है, 30% पैसा हमारे देश का राज्यों के राजनेताओं प्लस साधु संतों के पास है, 20% पैसा नौकरी वालों के पास है और 10% पैसा गरीब जनता के पास है। ईवीएम की लड़ाई जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उद्योगपति भाग लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिक रही है। राजनेता ज़्यादातर भ्रष्ट होते हैं, इसीलिए वो भी भाग नहीं ले रहे। नौकरी वाले अपनी नौकरी बचा रहे हैं, गरीब जनता के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है वो कैसे हटेगा हमें पता नहीं। या किसानों ने 10 महीने तक आंदोलन किया, लेकिन गरीब जनता कैसे करेगी पता नहीं। हमारा मुद्दा है कि हमारा जो वोट पड़ना चाहिए, आधार कार्ड लिंक, फिंगरप्रिंट स्कैनर द्वारा, पर्ची की काउंटिंग 100% होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर जंतर मंतर पर जो भी भीड़ जुटी हुई है, सारे अभिकर्ता लोग किसी न किसी कंपनी के ठगे के शिकार हुए हैं। चाहे वो एल्केमिस्ट रहा हो, चाहे प्रिज्म रहा हो, चाहे सहारा रहा हो, जो भी कंपनी रही हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बंद किया, उसमें ये सब सारी कंपनियाँ आते हैं। ये छोटे छोटे स्कीम में पब्लिक से पैसा निवेश करा करके चंपत हो गए। पब्लिक की मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी नहीं दे रहे, पैसा नहीं वापस कर रहे। इसीलिए आज यहाँ जंतर मंतर पर जो कि सभा जुटी हुई है, भीड़ लगी हुई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक का पैसा जो है कि कानून जो बनाए हैं बर्ड्स एक्ट 2019 उसको लागू हो, उसके माध्यम से पब्लिक का पैसा और सारे एजेंटों को जो है कि सहानुभूति मिले। पुलिस वाले जाकर के एजेंटों को जो कि अतिक्रमण करते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। ये कहाँ का कानून है कि जो है कि किसी एजेंट के ऊपर ये लागू होता है? जिस कंपनी को हमारी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस कंपनी से पैसा पेमेंट करावें। धन्यवाद। जी सर, आपका क्या मुद्दा है? आप क्या गुहार लेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं? हम लोग ठगी पीड़ित से हैं, हम लोग ठगे गए हैं। मेन चीज़ सरकार से हमारा मेन मुद्दा ये है कि अगर कोई छोटी भी कंपनी चला रहा है, अगर 3 महीने जीएसटी नहीं जमा करता तो उसको नोटिस भेज देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी वाले इतना पैसा ठग लेते हैं, इनके पास क्यों नोटिस नहीं जाती? इनको क्यों अंदर नहीं करते? या तो ये जो है इनके साथ पार्टनर हैं, तभी इनके पास कुछ नहीं हो रहा है। आप कोई मिली भगत की बात कर रहे हैं? मिली भगत है ही है। मिली भगत नहीं होती, सोबरस सहारा इनके पास क्यों बैठे होते? इतना बड़ा केस है इनके ऊपर, कल को उनके साथ बैठे, कल को दाऊद के साथ बैठ जाएं। सीधा सीधा किसको जिम्मेदार मानते हैं अपनी आज की इस कंडीशन में? जिम्मेदार पूरी सरकार है। हमारे ऊपर तो कस न कस देती है। मैं 6 महीने में 100 गुना रकम पैदा करता हूँ, लेकिन मैं हवाई चप्पल से हवाई चप्पल पे रह जाता हूँ। एक धान की बाली आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं पैदा करता हूँ। एक दाना बोता हूँ तो मुझे 1000 दाना मिलता है। और ये हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज पे पहुँच जाते हैं। कौन सी खेती करते हैं हमें बताएं, हम वो खेती करेंगे। जो ये खेती कर रहे हैं हमें भी तो बताएं, हम भी वो खेती करने के लिए तैयार हैं। और जो रकम लगेगी हम भी लगाएंगे। आपका कितना बकाया है? बकाया तो हमारा बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारा मिल जाए तो बहुत है, नहीं मिलता तो हमारे पास। मैं फिर भी जानना चाहूंगी कितना बकाया है? 20 लाख समथिंग 20 लाख हमारा पर्सनल अपना। तो क्या इसको निकालने के लिए आपने क्या क्या अब तक किया है? क्या क्या रणनीति आपकी ओर से बनाई गई? कौन सी वही गुमराह करने का आश्वासन दिया जाता है, थाने में जाओ FIR करते नहीं हैं। और जो वहाँ के यशो हैं बाकायदा उनका कमीशन फिट है। अभी इन पे RTI करो, उससे पहले तुम्हें उठा लेंगे। ज़्यादा मामला बढ़ाओ तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। सबसे आसान तो बातें है ना। अभी तुम्हारे ऊपर कोई धारा नहीं है, 365 धारा लगा के तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। हम अपना बीबी बच्चा पालें कि हम चले अपना इनकाउंटर कराएं। जी रमेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आज के दिन से जुड़ी हमें महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए मैम, आज जो ये यहाँ पे मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी,
25 अगस्त सन 2022 पावन पवित्र भूमि उत्तराखंड से हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर ने शुरुआत की थी और उसी कड़ी में देखा जाए इसका जो समापन होना था वो यही होना था। कारण है कि जिस कानून की, जिस एक्ट की मांग बराबर होती रही है और देखा जाए हर स्टेट में एक लोकल एक्ट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी PID एक्ट है, मध्य प्रदेश में जो है अधिनियम 2000 है, उसके तहत भी देखा जाए कि इन कंपनियों के खिलाफ कोई ना FIR दर्ज हो रही है, क्योंकि इसके पहले जो हमारे कानून चिटफंड 1978 एक्ट है उसके खिलाफ भी FIR नहीं दर्ज होती है। ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारी राजनीतिक पार्टी द्वारा संरक्षण तो प्राप्त ही है और देखा जाए एक वो समय होता है जब चुनाव आता है, ये कंपनियां सरकार को, इन राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती हैं। आज जब उनका बुरा समय आया है तो कहीं ना कहीं सरकार इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। तो हमारा उद्देश्य जो हमारे राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश लाए थे, जो संसद से, पार्लियामेंट से बिल पास हुआ था, राज्यसभा से पास हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी इसकी जो अनुपालना नहीं हो रही उसी को सुनिश्चित कराने के लिए आज जो है जंतर मंतर में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारी चंद 2-3 मांगे हैं। पहली मांग है कि हर स्टेट में, हर ज़िले में जो सक्षम अधिकारी या तो डिविजनल कमिश्नर या जिला अधिकारी को बनाया गया है, पद नाम पट्टिका उनकी लगी होनी चाहिए। दूसरी मांग है हर थाने में जैसे अदर एक्ट की बैनर लगे होते हैं या लिखा होता है, तो बर्ड्स एक्ट का बैनर होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए हर पीड़ित कंपनी का पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता बर्ड्स एक्ट के तहत यहाँ FIR दर्ज करा सकता है। तीसरी मांग है इन ठगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह या गैंगस्टर जैसे एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जाए और इसी मांग को लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर आए हुए हैं और उम्मीद है कि आज हमारी भारत सरकार का कोई ना कोई जो है प्रतिनिधि आएगा और ज्ञापन लेगा और हमारी जो रियल मांगे जो लीगल है, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, जिस कानून को सरकार ने बनाया था उसी की अनुपालना के लिए आए हैं और मुझे उम्मीद है आज यहाँ कुछ ना कुछ घोषणा होगी। तो यहाँ से जो एक मंत्र लेके गए कि देश में तमाम कंपनियों ने जो हम लोगों को ठगा है, हमारी कंपनी टोगो रिटेल मार्केटिंग है जिसका मालिक है डॉक्टर PP सेठी, बहुत ही नटवर लाल है। बहुत कई बार उसने वादा किया कि हम पैसा देंगे, भुगतान करेंगे और आज तक 2016 से आज तक एक पैसा नहीं दिया है। हमारे काफ़ी साथी बेचारे अपने जान तक गंवा बैठे हैं। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि आप बड़े बड़े अरबों खरबों पति का जब आप लोन कर्ज माफ़ कर सकते हो तो क्या ये गरीब जनता की जो हमारे पीड़ित लोग इनका आवाज़ आपको नहीं आ रही है? क्या आप इनको नहीं सुन सकते हो? दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी की वजह से आज हम सब लोगों ने ये काम करने पर मजबूर हुए। अपने परिवार को चलाने के लिए, पेट को पालने के लिए तो हम लोगों ने एजेंटी का काम किया और आपने उन कंपनियों को बंद कर दिया, उन कंपनियों को कहीं ना कहीं किसी तरह से आपने गुम कर दिया। तो उनकी कम से कम जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं उसको आप सीज करके वहाँ से आप जैसे भी उनकी भरपाई करके इन गरीब जनता का जो हमारे ठगी पीड़ित परिवार उनका भुगतान निश्चित करवाइए। और नहीं तो जानते हैं जिस समय जनता चेत लेगी, अपने पे आ जाएगी, तो 2024 नज़दीक है। ये हमारा खुला वार्निंग है सरकार को। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार आज भी हमारी आवाज़ को सुन ले और ये जितने भी लोग यहाँ पे सताए हुए हैं, कोई ऐसे नहीं आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अपनी पीड़ा को लेकर, जो अपने अंदर दबाए हुए हैं। किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चा पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी घर में खाने के लिए सब इस समय मोहताज है, बेरोजगार हो गए हैं। तो सरकार से हमारी अपील है कि जो कानून आपने बनाया है तो किसी मकसद से बनाया होगा और उस मकसद पे आपको हमें खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आप उसको लागू करके आपकी उसकी अनुपालना करा के, और निश्चित है कि जब उसकी अनुपालना होगी तो भुगतान तो निश्चित होगा, ये आपको भी पता है। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इसमें आनाकानी कर रही है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, पुनः निवेदन करते हैं कि कृपया जिस कानून का आपने बनाया है उसको बाइज्जत और बड़ी अच्छी तरीके से लागू करके उसकी अनुपालना करा दीजिए। तो आपने देखा देश की वो पीड़ित हैं जो अपने लाखों हजारों रुपए लगाने के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज इन्हें जंतर मंतर पर आज 15 तारीख को ये बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब इसी मौके पर देखना होगा कि क्या इस बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार इनकी सुनती है, क्या इनका भुगतान होता है। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।